अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशिर पाडेला। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और आपको बताएं कि कशकोल तोड़ दिया, तिजारती और माशी ताउन को अहमियत दे रहे हैं। दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात इंतहाई कामयाब रहा। यूएई क़यादत ने $10 अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए। सऊदी अरब हर तरह से पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का SIFC इजलास से खिताब, कहा अस्करी क़यादत ने गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कलीदी किरदार अदा किया। SIFC की कामयाबियों ने नाक़िदीन के मुंह बंद कर दिए। बोले गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हाइल सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान अपना मुकाम वापस पाएगा। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, मैं अपने यहाँ पर आया हूँ, भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ। यूएई ने मेहरबानी करके $10 अरब का सरमायाकारी का खुद ऐलान किया। इसी तरह अब सऊदी अरेबिया, उन्होंने आपको वाशगाफ अल्फाज में कहा कि हम हर तरह आपके लिए मदद के लिए तैयार हैं और सरमायाकारी करेंगे। आज SIFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। उस वक़्त बाज़ ख़दशात का इज़हार किया जाता था, लेकिन जूं वक्त गुज़रता गया SIFC की अफादियत, उसकी एफिशिएंसी और उसकी अचीवमेंट ने तमाम नाक़दीन के ज़ुबानों पर ताला लगा दिया। और जो इस मामले में अब लेतोलान से और माजी की तरह उकताहट और लेजीनेस दिखाएगा, तो ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर टीम। इंशाअल्लाह इन डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स टू कम पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा और गुर्बत बेरोज़गारी का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। वफाकी वज़रा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक हुए। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज भी इजलास में मौजूद थे। वज़ीर आज़म के कामयाब दौरा अरब इमारात पर इजलास को आगाह किया गया। $10 अरब की सरमायाकारी की खुशखबरी भी शुरका को सुनाई गई। SIFC में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अच्छे माहौल में बातचीत हुई। उन्होंने ताउन की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से बातचीत, कहा SIFC इजलास से इत्तेहाद का पैगाम गया। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर बातचीत की। अता तारड़ ने कहा वज़ीर आज़म ने SIFC में 6 डेस्क कायम करने की हिदायत की। चीन, अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, कतर और यूरोपीय यूनियन के डेस्क बनेंगे। इस अज़म का यादा किया कि SIFC एक संजीदा फोरम है। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। हम SIFC पर एतमाद का इजहार करते हैं, SIFC को मानते हैं। उसके साथ साथ SIFC की अहमियत को जो उन्होंने माना और मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में हुई। मगर खुशाइंद बात यह है कि आज की SIFC से एक इत्तेहाद का मैसेज गया है, यूनिटी का मैसेज गया है। SIFC के अंदर एक चाइना डेस्क बनेगा, एक UAE डेस्क बनेगा, एक सऊदी डेस्क बनेगा, एक कतर डेस्क बनेगा, एक यूरोपियन यूनियन डेस्क बनेगा और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डेस्क बनेगा। ये 6 डेस्क इनका बाकायदा तौर पे वजीर आजम ने ऐलान किया है। SIFC इजलास में आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, लेकिन जो बात करनी थी इसका माहौल नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत, कहा बानी PTI हमारी अव्वलीन तरजीह है। इनके मामले पर एक अलग लेवल पर भी बात जारी है। बजट आईनी हक था, किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। सूबे के हिस्से पर कोई समझौता नहीं होगा। फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालिफत की है। आइन में बजट पेश करने में जब मना नहीं किया गया, हमने अपना जो बजट दिया है उसका कोई से ताल्लुक नहीं है, हमने कोई गलत काम किया, ये हमारा आईनी हक था। आईनी हक के मुताबिक हमारी तैयारी मुकम्मल थी, हमने कर लिया है उसको। यहाँ पे अपने नुमाइंदगी करने ही आए थे, उसमें कुछ चीज़ें थी ऐसी कि जो एक प्लान में थी फेडरल गवर्नमेंट के कि वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। अवाम को जब तक हमने कहा हम ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे, तब तक ऐसा कोई टैक्स जो है वो हमें कबूल नहीं है। आगे आपको बताएं कि कुरान करीम की बेहुरमती का इल्ज़ाम, सरगोदा में हुजूम ने शहरी के घर पर धावा बोल दिया। हज़ारों की तादाद में शहरी मुजाहिद कॉलोनी पहुंच गए। हमले की खबर सुनकर पुलिस की भारी नफरी भी मुजाहिद कॉलोनी पहुंच गई। एहलकारों ने हालात को कंट्रोल कर लिया। मुश्ताइल अफराद का कहना है कि सुबह मुजाहिद कॉलोनी में
قرآن پاک کے جلے ہوئے اوراق ملے تھے۔ سرگودا میں ہفتہ بھر کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ضلع بھر میں ہر قسم کے جلسے، مظاہرے، اجتماع اور دھرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ توہین مذہب کے الزام پر کشیدگی، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سرگودا پہنچ گئے، جائے وقوع کا دورہ کیا، سیکورٹی پر مامور افسران سے ملاقات کی، ڈسٹرکٹ امن کمیٹی اور کرسچن کمیونٹی کے نمائندوں سے بھی ملے۔ آئی جی پنجاب نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر شہریوں کی زندگیاں بچانے پر پولیس جوانوں کو شاباش دی، کہا افسوسناک واقعے میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ بغیر تصدیق کے کوئی بھی ایکشن لینا غلط ہے، انٹالریبل ہے ایسا کوئی بھی کام ہونا، لیکن اگر وہ ہو گیا ہو تب بھی اسٹیٹ اس کے اوپر کام کرے گا۔ اسٹیٹ نہ کرے تو پھر بھی اس کے لیولز ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے اور اس کو پھر ملک کی بدنامی ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری پولیس فورس نے، ہمارے آر پی او صاحب نے، سب نے مل کے، آپ لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ کتنی بہادری سے کیا، الحمدللہ کوئی نقصان نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے دہشت پھیلانے کا یا لوگوں کو قانون کو ہاتھ میں لینے کا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے اگر قرآن شریف کی بے حرمتی ہوئی ہے تو اس کے خلاف بھی پرچہ درج ہو چکا ہے، دونوں کے خلاف۔ سرگودا میں مقدس اوراق جلانے اور املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے۔ عوام شرپسند عناصر سے ہوشیار رہیں اور انتظامیہ سے تعاون کریں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں شرپسند عناصر تفرقہ بازی اور لسانیت کے ذریعے انتشار پھیلا کر ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ سے ہی ان عناصر کو شکست دی جا سکتی ہے۔ پاکستان علماء کونسل رہنما اور بین الاقوامی بین المذاہب ہم آہنگی کونسل سرگودا میں مسیحی رہنماؤں سمیت تمام مکاتب فکر کے مذہبی اسکالر سے رابطے میں ہے، جلد باہمی معاہدے کے ذریعے واضح لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ آگے آپ کو بتائیں کہ کے الیکٹرک اور سندھ حکومت آمنے سامنے، واجبات کی فوری ادائیگی کے لیے صرف مئی میں 5 مراسلے جاری کر دیے۔ لکھا گیا کہ سندھ حکومت اربوں روپے کی نادہندہ ہے۔ سیکرٹری فائنانس، سیکرٹری انرجی، میئر کراچی اور دیگر حکام کو مراسلے بھیجے گئے، جن کے مطابق کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے 5 ارب روپے کی ادائیگی کرنا ہے۔ بلوں کی ادائیگی نہ ہونے سے مالیاتی بحران کا سامنا ہے۔ اگر فوری ادائیگی نہیں ہوئی تو شدید گرمیوں میں نیٹ ورک بیٹھ سکتا ہے اور بجلی کی طویل بندش ہو سکتی ہے۔ شرح سود بلند ہونے کی وجہ سے بینکوں سے قرضے نہیں لے سکتے۔ مالیاتی بحران کے باعث مینٹیننس میں مشکلات کا سامنا ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات نے لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ سعید غنی کہتے ہیں بجلی چوری نرخوں میں اضافے کی وجہ ہے۔ بجلی کا مسئلہ ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ انہوں نے کے الیکٹرک کی پالیسی کو سمجھ سے بالا تر قرار دیا۔ جو بل دینے والے لوگ ہیں، ہم سب ہیں، مثال کے جو بھی دیتے ہیں، آپ بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، جو بھی دیتا ہے، ان سب کو بجلی مہنگی ملتی ہے، اس لیے کہ جو بجلی چوری ہوتی ہے، جو لوگ بل نہیں دیتے ہیں، سارا بوجھ جو ہمارے اوپر آتا ہے۔ نظام نہیں ہے اداروں کے پاس، وہ بوجھ ہم پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی ریکوری نہیں ہوتی، آپ کی کلیکشن بہت کم ہے، تو بھائی اگر میں بجلی چوری کرتا ہوں تو آپ کو اختیار ہے کہ مجھے پکڑیں، میرے خلاف ایف آئی آر کرائیں، مجھے گرفتار کرائیں۔ اگر میں بجلی کا بل نہیں بھرتا ہوں، آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ میری بجلی ڈسکنیکٹ کریں۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ میں بجلی کا بل نہیں بھرتا لیکن زبیر بھائی کی بھی بجلی جائے گی اس لیے کہ میں بل نہیں بھرتا ہوں۔ میں بجلی چوری کرتا ہوں لیکن بجلی جو ہے وہ کنداری صاحب کی بھی جائے گی اس لیے کہ میں بجلی چوری کرتا ہوں۔ بدقسمتی ان کی یہ کہ میرے پڑوسی ہیں۔ اگر کے الیکٹرک کے پاس نظام نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں کر سکیں تو انہوں نے آسان حل نکال دیا کہ چونکہ ہمارے پاس نظام نہیں ہے کہ ہم صحیح بندی کی بجلی کاٹ سکیں، اس لیے سب کی بند کر دو۔ حل نہیں ہے، یہ کوئی جواز نہیں۔ میں بل بھرتا ہوں، میرے یہاں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، میں بھگتتا ہوں اس کو، لیکن پھر ان کا دل چاہتا ہے کبھی کبھی 6 دن کے لیے ہمارے فیڈر بند کرتے تھے، 6 دن کے لیے۔ پھر اگر وہ لوگ بیچارے جو اس گرمی میں مر رہے ہوں گے وہ کیا کریں گے بھائی؟ سڑک پہ نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ نہیں نکلنا چاہیے لیکن نکلتے ہیں۔ وہ سڑک پہ نکلتے ہیں تو ایف آئی آر بھی کے الیکٹرک کٹوا دی ہے۔ بھائی تمہارا سڑک سے کیا واسطہ ہے؟ ایس ایچ او ایف آئی آر کٹوائے، کوئی ڈی سی ایف آئی آر کٹوائے، کوئی اسسٹنٹ کمشنر ایف آئی آر کٹوائے، کے الیکٹرک کٹوا دیتی ہے۔ کوٹدو میں چوک سرور شہید MM روڈ پر محمد والا کے قریب ٹرک اور مسافر وین میں خوفناک تصادم سے 11 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ 15 سے زائد شدید زخمی ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں اور پولیس میں موقع پر پہنچ گئی۔ مسافر وین میں سوار افراد ملتان سے بکھر جا رہے تھے اور ان کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا کوٹ ادو میں ٹریفک حادثے پر اظہار افسوس۔ 11 افراد کے جاں بحق ہونے پر سوگواران سے اظہار ہمدردی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ وزیراعظم نے حادثے کے زخمیوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ سنگ دلی کی انتہا، چیچا وطنی میں میاں بیوی کی لڑائی پر سفاک باپ نے 2 بیٹیوں کو نہر میں پھینک دیا۔ ریسکیو عملے نے بچیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا۔
10 साला मुक़द्दस अस्पताल में दम तोड़ गई, जबकि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। साबिक़ा अदाकारा ज़ैनब जमील ने अपने ऊपर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम शौहर पर आयद कर दिया है। वीडियो बयान में कहा कि शौहर 2 माह से धमकियां दे रहा था, अभी भी जान को खतरा है। पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन नहीं, IG पंजाब वाक़े का नोटिस लें, सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के करीब दरियाए सिंध का कटाव बढ़ गया, कई एकड़ अराजी दरिया बुर्द होने लगी, फसलें भी तबाह हो रही हैं। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, मुकामी लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। इलाका मकीनों का कहना है ज़िले इंतज़ामिया हंगामी बुनियादों पर दरियाई कटाव से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम करे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव कामरान से। जी राव कामरान, आगाह कीजिएगा। ठीक है, राव कामरान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के करीब दरियाए सिंध का कटाव बढ़ गया है, कई एकड़ अराजी दरिया बुर्द होने लगी है, जबकि फसलें भी तबाह हो रही हैं। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, मुकामी लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। इलाका मकीनों का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया हंगामी बुनियादों पर दरियाए कटाव से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम करे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि PTI ने अपने मरकजी सेक्रेटेरिएट को सील किए जाने और CDA की जानिब से ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। PTI ने मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने के खिलाफ दरख्वास्त जनरल सेक्रेटरी PTI उमर अयूब ने शुएब शाहीन और उमैर बलोच के जरिए दायर की। दरख्वास्त में CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की सदा की गई। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गिलबर खान ने कैडेट कॉलेज इस्कर्दू का दौरा किया। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज इस्कर्दू ब्रिगेडियर फैसल अजहर राना ने वज़ीर आला का खैर मकदम किया। वज़ीर आला ने फारिग तहसील कैडेट्स की पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। हाजी गिलबर खान ने कॉलेज के मसाइल हल करते हुए ग्रांट बढ़ाकर 20 करोड़ करने की खुशखबरी सुना दी। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आला ने एक जदीद कंप्यूटर लैब समेत सीवरेज सिस्टम की बेहतरी और ताज़ा पानी की फराहमी के लिए 5 करोड़ ग्रांट की मंजूरी भी दी है। तकरीब के अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो झुलसाता सूरज, लू के थपेड़े, आग उगलती ज़मीन, सिंध और पंजाब में गज़ब की गर्मी, तपिश और हब्स ने शहरियों को बेहाल किए रखा। दिन में घर से निकलना महाल हो गया। दादू और मोइंजदड़ों में आज भी पारा निफ्स सेंचुरी गिर गया। जैकबाबाद में पारा 49 डिग्री को छू गया। शहीद बेनज़ीराबाद, पड़ीदन, सिब्बी, लाड़काना, रोड़ी, सखर और तुरबत में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। भावलपुर, खैरपुर और सकरन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में पारा 37 डिग्री लेकिन शिद्दत 42 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर जून के पहले हफ्ते तक बरकरार रहेगी। शिकारपुर से चंद रोज कबल अगवा किए गए 2 पुलिस अहलकारों की बाजियाबी डील के जरिए हुई। मगवी पुलिस अहलकारों की बाजियाबी के लिए जतोई बरादरी के 2 डाकुओं को आज़ाद करने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक डाकुओं और पुलिस के दरमियान डील में मरकजी किरदार SSP शिकारपुर के गनमैन सज्जाद शाहानी ने अदा किया। DIG लाड़काना के अहकामात पर सज्जाद शाहानी को गिरफ्तार किया। SSP शिकारपुर थाने पहुंचकर अहलकार को अपने साथ ले गए। DIG ने मिसकंडक्ट की रिपोर्ट IG सिंध को भेज दी। IG सिंध ने वाक़े के 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। कंदकोट में अगवा की वारदातों में इजाफा होने लगा है। पुलिस हनी ट्रैप के जरिए अगवा की वारदातों के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। अवाम के लिए आगाही मुहिम का आगाज भी कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मुसाफिरों को हनी ट्रैप से बचाने के लिए आगाह किया जा रहा है। पुलिस की हिदायत के मुताबिक शहरी किसी भी गैर कानूनी फ़ोन कॉल के जरिए नौकरी का झांसा, पसंद की शादी और सस्ती गाड़ी के लालच में कश्मोर और कंदकोट के इलाके की जानिब सफ़र न करें। कंदकोट के दाखिली, खारजी रास्तों और कच्चे की जानिब जाने वाले अफराद से तफ्तीश की जा रही है। मंडी बहाउद्दीन पुलिस का एक्शन, कत्ल के मुकदमात में नामजद 20 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने 5 खवातीन समेत 10 अफराद को कत्ल किया था। गिरफ्तार शुदगान को जिला के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया। कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब ओकाड़ा थाना
शाहजोर पुलिस का छापा, डकैत गैंग के 2 कारिंदे धर लिए गए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान डकैती और राहज़नी की कई वारदातों में मुलविस रहे। नोमान और जवाद से 8 लाख रुपए नकदी, 4 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद किया गया। और अब गजा की सूरत हाल की बात करें तो गजा में आग और खून का इसराइली खेल जारी है। 24 घंटों में इसराइली फौज की कुवैती अस्पताल और वस्ती गजा में बमबारी से मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 93 अफराद जख्मी हुए। मजमूई तादाद 36,375 हो गई। 80,300 से ज़ायद फ़लस्तीनी से ज़ायद शहरी लापता हैं। हमास की रफ़ा में इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें जारी हैं। सिविल सोसाइटी के तहत फ़लस्तीन के हक़ में रैली, मुजाहिरीन के फ़लस्तीन के हक़ में नारे, गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। शीमा किरमानी, बिंदिया राना, ख्वाजा सिराज, तलबा और इंसानी हुकूक तंजीमों के रहनुमा शरीक। अमरीकी कौंसल खाने जाने वाले रास्ते बंद, माई कुलाची पर मुजाहिरीन का धरना। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया, जबकि अमरीकी कौंसलेट जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन रोकने के फैसले पर अमल दरामद करे। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि आलमी अदालत के फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद होना ज़रूरी है और फरीक़ीन इसके पाबंद हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने अपनी हठधर्मी बरकरार रखते हुए आलमी अदालत इंसाफ का रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन रोकने का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। PIA का खुसूसी तैयारा 171 तलबा को लेकर कराची पहुंच गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह के हमरा तलबा का इस्तकबाल किया। तलबा और इनके अजीज़ अकारिब ने वतन वापस के लिए अहम किरदार अदा करने पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि तलबा के वालिदैन के चेहरों पर खुशी देखी। वज़ीर ख़ारजा से कहूँगा कि किर्गिज़स्तान मामले की तहक़ीक़ात कराई जाए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तलबा की महफूज और बर वक्त वापसी के इंतज़ामात की खुद निगरानी की है। और अब आपको बताएं कि भारतीय गुजरात के गेमिंग जोन में आतिशज़दगी का वाक़या, 9 बच्चों समेत 27 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। भारतीय पुलिस के मुताबिक मरने वालों में ज़्यादातर तादाद बच्चों की है। आतिशज़दगी के बायस छत गिरने से कई अफराद मलबे तले दब गए, जिन्हें मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी की वजह मालूम न हो सकी, ताहम तहकीकात जारी हैं। क़िबला रुख का तयन करने का वक्त 27 मई को सूरज खाने काबा के ऐन ऊपर होगा। फल्कियाती सोसाइटी के मुताबिक सूरज सऊदी वक्त के मुताबिक खाना काबा के ऐन ऊपर दोपहर 12:18 पर होगा। इस वक्त ख़त उस्तवा पर खाना काबा की सिमत का तयन बआसानी किया जा सकेगा। फिल्मी दुनिया के मौसीक़ार सत्तार हुसैन इन दिनों कस्मपुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 35 सिंधी, पंजाबी और उर्दू ज़बान की फ़िल्मों की मौसीक़ी तरतीब देने वाले सत्तार हुसैन पर देखते हैं हैदराबाद से इरफान आराई की ये रिपोर्ट। मौसीक़ार सत्तार हुसैन कस्मपुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। 35 सिंधी, पंजाबी और उर्दू फिल्मों की मौसीक़ी तरतीब दी। सत्तार हुसैन ने मौसीक़ी का सफ़र 1962 में शुरू किया। खड़ी नीम के नीचे जैसे लाजवाल गीतों की मौसीक़ी तरतीब देने वाले उस्ताद मौसीक़ार सत्तार हुसैन जिंदगी के 77वें बरस में कस्मपुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अब देखो, बीमार हुए मैं 2 साल से किसी ने पूछा नहीं है, किसी ने ये नहीं पूछा आपकी तबीयत कैसी है, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। बस अल्लाह के आसरे पर कल्चर डिपार्टमेंट से हर साल जो वजीफा आता है बस वही आता है। नामवर गायक मेहदी हसन, उस्ताद गुलाम फरीद, मैडम नूरजहां, नाहिद अख्तर, महनाज, रूना लैला, हुमैरा चन्ना और दीगर के लिए धुनें तरतीब देने वाले उस्ताद सत्तार हुसैन को फन की कदर न करने वालों ने गुमनामी के अंधेरों में धकेल दिया है। मैंने आसिम मेहदी को कराया, इकराम मेहदी को कराया, हुमैरा चन्ना को कराया, अपना आसिया समन को कराया, फरा खानम को कराया, अब्दा खानम को कराया, यानी कि काफ़ी लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस कराया। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, हैदराबाद। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ मकरान सिविल सोसाइटी की जानिब से तुर्बत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज के सिपाही सालार हाफिज आसिम मुनीर की बेहतरीन पॉलिसी और हिकमत अमली की बदौलत बलूचिस्तान समेत मुल्क में अमन व अमान कायम हुआ और मुल्क तरक्की की तरफ रवां दवा है।
चंद तरक्की दुश्मन अनासर दहशतगर्दी करके मुल्क को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हम अवाम अपनी फ़ौज और इदारों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। पूरा पाकिस्तानी कौम अपने इदारों के साथ और अपने पाक फौज के साथ है और एक दहशतगर्दी है, ये एक लासूर है। हम सबको मिलकर दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। हम ये सियासी लोग बैठ के इदारों को तनकीद करते हैं कि इदारों की तनकीद के अलावा इसके बजाय अगर वो बैठ के दहशतगर्दी के बारे में बात करें, दहशतगर्दी को ख़त्म करें, ये बेहतर है। और हम सबको मिल के इदारों के साथ दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान रेंजर्स अकेडमी मंडी बहाउद्दीन में रेंजर्स रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल कराने वाले 697 रिक्रूट्स ने हल्फ उठाया और फोर्स का हिस्सा बन गए। बेसिक ट्रेनिंग कोर्स के बेस्ट रिक्रूट का एजाज़ मुशाहिद हुसैन ने हासिल किया। मेहमान खुसूसी ने तरबियत के दौरान नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए। T20 वर्ल्ड कप रावलपिंडी में पाक भारत मैच का एक्शन। आईसीसी ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फैन पार्क बनाने का ऐलान कर दिया। आईसीसी के मुताबिक वर्ल्ड कप के दौरान मुख्तलिफ मैचेस के लिए 5 मुल्कों में फैन पार्क बनेंगे। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पाक भारत मैच के मौके पर फैन पार्क होगा। फैन पार्क में बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाया जाएगा, जबकि मैच के मौके पर ग्राउंड में फैंस के लिए दीगर सरगर्मियां भी होंगी। फैन पार्क मैच से 90 मिनट पहले तमाशाइयों के लिए खोल दिया जाएगा। पाक भारत मैच पर न्यूयॉर्क, बर्मिंघम, जोहान्सबर्ग, नई दिल्ली, टेक्सास में भी फैन पार्क होंगे। दूसरे T20 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त दे दी है। 184 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 160 रन पर ढेर हो गई। फातिह टीम ने 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। T20 सीरीज का पहला मैच बारिश की नजर हो गया था। 184 रन का हदफ पाकिस्तानी टीम ओवर्स भी पूरे नहीं कर सकी। 160 रन पर किस्सा तमाम हो गया। ओपनर्स टीम को अच्छा आगाज फराहम करने में नाकाम रहे। मोहम्मद रिजवान 0 और साइम अयूब सिर्फ 2 रन पर पवेलियन लौट गए। फखर जमान ने 45, बाबर आजम ने 32 रन बनाए। इफ्तिखार 23, अम्माद वसीम 22 और आजम खान 11 रन बना सके। रिज टोपली ने 3, मोइन अली और जौफर आर्चर ने 2-2 शिकार किए। इंग्लैंड ने 7 विकेटों पर 183 रन बनाए। जोस बटलर ने 84 रन की शानदार इनिंग खेली। शाहीन आफरीदी ने 3, अम्माद वसीम और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। 4 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख हो गया था। दूसरी आलमी जंग अजीम तबाही की दास्तान। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी मर्डर कंपनी का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 5 जुलाई को रिलीज की जाएगी। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि कैंस का रंगारंग फिल्मी मेला खत्म। फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड पाम डोर और फिल्म अनोरा के नाम हुआ। जैसी फिल्म्स बेहतरीन अदाकार करार। कार्ला सोफिया के अलावा सेलिना गोम्स, एड्रियाना, जोई सल्दीना बेहतरीन अदाकारों की फहरिस्त में शामिल। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।